और इसलिए अरे छोड़ो ना कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया भैया, जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया। पहले मैं किसी को कर्नाटक की जीत से गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं। 30 मई को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल हो रहे हैं। 30 मई से लेके 30 जून तक 1 महीने का सेलिब्रेशन, 1 महीने का कार्यक्रम, 1 महीने की गतिविधियां ये हमने बनाई हैं 1 महीने की, कि महीने भर तक हम अलग अलग प्रकार की गतिविधि सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में करेंगे। इसमें बड़ी गतिविधियों में हर लोकसभा में एक रैली की जाएगी। 10 लोकसभा में 10 रैलियां होंगी। 2 रैली बड़े स्तर की होंगी जिसमें केंद्रीय नेता, प्रमुख केंद्रीय नेता रहेंगे, लेकिन बाकी भी 8 लोकसभाओं में भी रैलियां होंगी, 10 की 10 में होंगी। इसी प्रकार से हर विधानसभा में हमारे सारे मोर्चे मिलकर एक एक गतिविधि करेंगे। तो हर विधानसभा में भी एक गतिविधि इन दिनों में होगी। इस समय एक विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। जिस संपर्क अभियान में चाहे वो समाज के विशिष्ट लोग हैं जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, चाहे मीडिया के बंधु हैं, चाहे सोशल मीडिया के बंधु हैं, ऐसे सब प्रकार के प्रमुख लोगों से मिलन का एक कार्यक्रम इस महीने में रहेगा। कर्नाटक की हार के लिए ये तो पहले से सब तय है। कर्नाटक में कांग्रेस की विजय हुई है, उनको बधाई है। और हमारी कोई कमियां रही हैं तो कर्नाटक से जो समीक्षा होगी, जो हमको सीख मिलेगी, उससे और अच्छा करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि प्रदेश का दौरा आप ही करेंगे और मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 3 दिन सिरसा में रहे मुख्यमंत्री, वहाँ पर तीनों ही दिन मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं जरूर, जब कोई फील्ड में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ लोग अपनी बात कहने में, और मैं कहूँगा कि जो कई बार बहुत आग्रही होकर लोग अपनी बात कहते हैं, एक सामान्य वातावरण वहाँ का, उसकी बजाय जिस प्रकार के मोटिवेशन के साथ लोग अपनी बात कहते हैं, वो हम और आप सबके ध्यान में आती है। हम सब इस मामले में मीडिया के जुड़े हुए लोग भी सब बातों को जानते हैं, और पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी सब ऐसे विषयों को समझते हैं और जानते हैं। जो सहजता का जो आम जन है, उसको पॉलिटिकल विषयों से ज़्यादा संबंध नहीं होता, उसका संबंध केवल अपनी समस्याएं रखने का होता है। लेकिन जब पॉलिटिकल विचार से मोटिवेटेड लोगों का व्यवहार होता है, उसमें हमेशा अंतर होता है, और उसको हम और आप सब समझते हैं। लेकिन कर्नाटक में, और इसलिए अरे छोड़ो ना कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया भैया, जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया कर्नाटक। नहीं, पहले मैं किसी को कर्नाटक की जीत से गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं। किसी को गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं। ये राष्ट्रवाद हमारा एजेंडा है, रहेगा और रहेगा। बिल्कुल नहीं हो रहा कोई भी ऐसी जिसको नोटिसेबल भर्ती कोई भी नहीं है। कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको ये कह सकें। कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कत है हरियाणा में, वो आपको भी मालूम है। एक समय शैलजा जी प्रभावी नेता थी, उनके पिताजी प्रभावी नेता थे। सिरसा में शैलजा जी को बोर्डी तक नहीं बनाने दी गई। एक समय भजनलाल परिवार प्रभावी नेता था हिसार में, उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो बीजेपी में आए। आज बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, और भव्य बिश्नोई बीजेपी से एमएलए हैं, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं। एक समय पूरे अहिरवाल में राव इंद्रजीत बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने वो स्थितियाँ उत्पन्न की, आज वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आप एक सुरजेवाला जी जींद और कैथल के बड़े नेता थे। ऐसे सिचुएशन उत्पन्न की कि उनको जाकर राजस्थान से राज्यसभा में जाना पड़ा। पूरे हरियाणा का अगर आप नक्शा देखेंगे तो किसी खास राजनीतिक डिजाइन के लिए कुछ खास लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाई, एक प्रदेश अध्यक्ष को तो लठिया के उतारा, दूसरे को बॉडी नहीं बनाने दी,
तीसरा भी बेचारा बोटी बनाने के सवाल से ही हट गया है। मैं यहाँ पन्ने की बात कर रहा हूँ और वहाँ प्रदेश नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हो आप? धनखड़ साहब, मुख्यमंत्री संयम क्यों खो रहे हैं? किसी को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। आज एक सरपंच को उतार दिया मंच से, महिला सरपंच को। आपकी अनुशासित पार्टी है, संगठन की जिम्मेदारी भी आप लोगों के पास है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मुखिया प्रदेश के। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत धैर्यशील व्यक्ति हैं और कहीं भी चीज़ें मर्यादा से बाहर कहीं भी नहीं जानी चाहिए। और मर्यादा कोई एक तरफा नहीं होती है, मर्यादा दो तरफा होती है और दोनों तरफ से मर्यादा का पालन आवश्यक होता है।